बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर हम 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में हमें यू वाला सेट भी दे दिया गया है, ए वाला भी और बी वाला भी, और कहा गया है वेरीफाई डिमार्गन्स लाज फॉर दीज सेट्स, कि इन सेटों के लिए डिमार्गन के जो कवानीन हैं उनको साबित करें, उनको वेरीफाई करें। और साथ में ये भी कहा गया है ड्रा वेन डायाग्राम्स। तो सबसे पहले तो हमने डिमार्गन कवानीन को जो है वेरीफाई करना है और साथ में हमने वेन अशकाल भी बनानी है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिमार्गन के कवानीन कौन से हैं। तो दो कवानीन हैं और ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अगर बराबर की इस साइड पर यूनियन है तो राइट हैंड साइड पर इंटरसेक्शन होगा, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड पर तो राइट हैंड साइड पर यूनियन होगा। तो ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए। तो हम सबसे पहले ये जो पहला कानून है इसको वेरीफाई करेंगे। ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वो हमारे पास है ए यूनियन बी और इसका कम्प्लीमेंट। हमें जो है सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर वाली जो ऑपरेशन होते हैं, हमने सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना होता है। छोटी ब्रैकेट के अंदर आप देखें ए यूनियन बी है, तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। ए और बी के सेट हमें ये दिए गए हैं, यही ए और बी की जगह पर अब हम इनके सेट लिख लेंगे। ए का सेट हमारे पास है ए बी सी डी जी एच, और यूनियन लगाकर फिर हमें बी वाला सेट दिया गया है सी डी ई एफ और जे। इन दोनों सेटों के दरमियान यूनियन का ये मतलब है कि हमने दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से ए बी सी डी जो है ये लगातार आ जाएगा। यहाँ से सी और डी आ गया, हमारे पास रह गया है ई और एफ आ जाएगा। एफ़ के बाद हमारे पास जी और एच लिखेंगे और यहाँ से हमारे पास आएगा जे। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। लेकिन असल में हमें ए यूनियन बी नहीं चाहिए बल्कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ये बराबर होगा यू नफ़ी ए यूनियन बी। आपने जिस भी सेट का कम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसको आपने यू में से माइनस कर लेना है। अगर ए का कम्प्लीमेंट होगा तो यू नफ़ी ए। अब यहाँ पर ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट है तो इसी ए यूनियन बी को हमने यू में से माइनस करना पड़ेगा। अब पहले यू है तो हम यू वाला सेट लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ये हमारे पास यू वाला सेट है। उसके बाद हमारे पास फ़र्क की अलामत है तो हम फ़र्क की अलामत लगाएंगे। फिर हमारे पास ए यूनियन बी है तो हम ये ए यूनियन बी वाला सेट लिखेंगे, और ये हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। ये हमारे पास ए यूनियन बी का सेट है। अब इस फ़र्क का मतलब ये है कि आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। इस फ़र्क का ये मतलब है। तो आप देखें ए बी सी डी ई एफ़, ये जो सारे अरकान इधर पड़े हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ़, जी और एच भी पड़े हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर ई है, सॉरी जहाँ पर आई है तो आई इस सेट में नहीं है। तो आई को हम लिखेंगे क्योंकि हमने कहा है कि ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। उसके बाद जे इधर है उधर भी है तो इसको भी छोड़ देंगे। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ जो जवाब आएगा वो आएगा आई। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब है। अब इस लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हमने वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। वेन डायग्राम बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है, जिसे मुस्ततील भी कहा जाता है, और ये जो रेक्टेंगल है ये यू वाले सेट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यू जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है, बड़ा सेट होता है, इसलिए इसके लिए आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है। उसके बाद ये जो दो सर्कल हैं, पहले सर्कल को आप ए के सेट का नाम दे दें और दूसरे सर्कल को आप बी वाले सेट का नाम दे दें, क्योंकि हमारे पास यही तीन सेट हैं। एक सेट को हमने यू कहा, एक को ए और एक को बी। तो इन तीनों को हमने जहाँ पर ड्रा कर दिया। आपने इस लेफ्ट हैंड साइड में देखें दो स्टेप किए हैं। पहला स्टेप हमने ये किया था ए यूनियन बी। तो हम यहाँ पर इस वेन डायग्राम में ए यूनियन बी को सबसे पहले जो है शेड कर देते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए, आपके समझने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, दो वेन डायग्राम्स ड्रा की हैं, ताकि पहली वेन डायग्राम में जो हमने पहला स्टेप किया ए यूनियन बी उसको मैं रिप्रेजेंट करूं, और फिर जो दूसरा हमने स्टेप किया ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट उसको मैं दूसरी जो है वेन डायग्राम में आपको आसानी से समझा सकूं। वरना आप एक ही जो है वो शक्ल बनाकर इसको हल कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर ए यूनियन बी जो है वो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आप बेशक लिख सकते हो कि ये हमने शक्ल जो है ए यूनियन बी के लिए बनाई है। ए यूनियन बी का मतलब ये है, आप सबसे पहले यहाँ पर अरकान भी लिख सकते हो। ए वाले अरकान हैं ए बी
और सी डी जो है आप देखें ये ए वाले सेट में भी है और बी वाले में भी, सी डी इधर भी है इधर भी। तो ये जो सी डी है इसको हम यहाँ दरमियान में लिखेंगे जहाँ पर ये दोनों दायरे जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं। ये जो दायरे एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं इसका मतलब यही है कि यहाँ पर आपने वो इनसे लिखने होते हैं जो दोनों सेटों में हों। ए बी सी डी को हमने यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद ए वाले दो अरकान और रह गए हैं जी एच। बी वाले सेट के जो अरकान है सी डी जहाँ पर आ गया, उसके बाद ई एफ और जे बाकी रह गया। इसी तरह आप यू वाला सेट देखें तो ए से लेकर आई तक है हमारे पास लगातार, ये ए बी सी है। तो आप देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे आ गया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आई नहीं आया, तो आई को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई हमने यहाँ पर लिख लिया, ये तीनों सेटों के अरकान अब यहाँ पर आ गए। आप देखें ए यूनियन बी में क्या होता है कि हमने ए और बी के तमाम अरकान लेने होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें, ए वाले सेट को और बी वाले सेट को ये सारे का सारा जो है ये आप शेड कर देंगे। ये इस किस्म की लाइनें आपने लगा लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइनें इस तरह से। तो ये लाइनें ये शो करती हैं कि यहाँ पर ए और बी का यूनियन लिया गया है। यहाँ पर इन लाइनों का ये जो हमने शेड किया है इसका मतलब ये है कि ए और बी के तमाम अरकान शामिल हैं। लेकिन दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिया, यानी कि यू वाले सेट में से हमने ए यूनियन बी को निकाल देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये यू वाला सेट है, ये ए वाला और ये बी वाला, इनके अरकान हैं ए बी, यहाँ पर जी एच, इधर सी डी ई एफ और जे, यहाँ पर आई आता है। तो यहाँ पर ये वाली जो वेन डायग्राम है ये है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट की। कंप्लीमेंट क्या कहता है कि आपने यू में से ए यूनियन बी को निकाल देना है, यानी कि यू वाले सेट में से आप ए और बी को निकाल दें तो वो आपके पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो हम इसको ज़रा इस तरह से जो है वो शेड करेंगे, इधर ये लाइन लगा लेंगे, फिर ये ए वाला जो है और बी वाला सेट बीच में से निकाल लेना है हमने। तो ये इस तरह से आपने शेड करते जाना है इस सब को। ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर यू वाला जो है वो एरिया आएगा, रीजन आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा हुआ है कि बी ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है उसमें हमने वो अरकान लिखने हैं जो यू में हों और ए यूनियन बी में ना हों। तो ये ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के लिए आपने इस तरह से वेन डायग्राम बनानी है। आप देखें ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का मतलब ही यही है कि यू वाले सेट में से ए यूनियन बी को निकाल दें। तो ए यूनियन बी यानी कि ए और बी वाले दोनों सेट निकाल दें और बाकी जो हमारे पास एरिया बचता है वही हमारे पास आंसर होगा। देखें जो एरिया शेड है उसके अंदर कौन से अरकान आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आई आ रहा है। तो आप असल में जवाब देखें लेफ्ट हैंड साइड का, वो भी हमारे पास आई ही आया था। इसका मतलब ये है कि हमने ठीक शेड किया। अगर आप डायरेक्ट ये वाली शक्ल बनाना चाहते हैं, ये वाली नहीं बनाना चाहते, तो मुख्तसरन आप ये देखें कि आप सिर्फ डायरेक्ट ये बनाएं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। क्या मतलब कि यू में से ए यूनियन बी को निकाल दो, तो आप डायरेक्ट ए यूनियन बी ना करें, ये वाली शक्ल ना बनाएं, ए और बी को इस सेट में से निकाल दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड हल करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें कहा गया है ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट, यानी कि ए और बी के कंप्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन करना है। तो पहले हमारे पास ए का कंप्लीमेंट होना चाहिए और बी का। तो ए का कंप्लीमेंट कैसे मालूम होगा, इसी ए वाले सेट को हमें यू में से माइनस करना पड़ेगा। यू वाला सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमारे पास यू वाला सेट है। और ए वाला सेट हमारे पास है ए बी सी, उसके बाद डी जी और एच, ये हमारे पास ए वाला सेट है। अब दो सेटों के दरमियान माइनस है, इसका मतलब ये है कि ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। तो आप देखें ए बी सी डी ई, यहाँ पर आप देखें ए बी सी डी है, यहाँ पर भी ए बी सी डी है, तो ये वाले अरकान हम नहीं लिखेंगे। ई यहाँ पर है उधर नहीं है तो ई लिख लेंगे, एफ भी उधर नहीं है वो लिख लेंगे, उसके बाद आई और जे भी उस सेट में नहीं है वो हम लिखेंगे, जी और एच छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर भी हैं। हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो। ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट है। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट भी हम मालूम करेंगे और उसे हम लिखेंगे यू माइनस बी। पहले यू है तो हम बी यू वाला सेट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। बी वाला सेट हमारे पास है सी डी ई एफ और जे, ये हमारे पास बी वाला सेट है। अब इन दो सेटों के दरमियान फिर फ़र्क है। फ़र्क का मतलब ये है आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। तो देखें ए बी उधर है उधर नहीं है तो हम ए बी लिखेंगे, उसके बाद सी डी ई एफ यहाँ पर है वहाँ पर भी है, इनको छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जी एच
और आई लिखेंगे, क्योंकि जे उधर है तो इसलिए हम जे को नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट आ गया। लेकिन असल में हमने इसी ए के कंप्लीमेंट का और बी के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए के जो इंटरसेक्शन वाली जगह पर हम ये वाला सेट लिखेंगे ई एफ आई जे, और इंटरसेक्शन आगे लगाएंगे। फिर बी के कंप्लीमेंट वाला सेट लिखेंगे ए बी जी एच और आई। इन दोनों के दरमियान तकाते का मतलब ये है कि हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों, और इन दोनों के दरमियान तकाते का मतलब ये है ऐसे अरकान लिखने हैं जो दोनों तरफ हों। तो आप देखें ई एफ यहाँ पर है, उधर नहीं है। उसके बाद आई इधर भी है, उधर भी, तो आई को हम लिखेंगे। जे को छोड़ देंगे क्योंकि जे इस साइड पर नहीं है। तकाते का मतलब ये है ऐसे अरकान लेने हैं जो दोनों तरफ हों, तो सिर्फ और सिर्फ आई हमारे पास ऐसा रुकन है जो दोनों तरफ है। तो अब हम इस राइट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये देखें कि राइट हैंड साइड में हमने 3 स्टेप्स किए हैं। एक स्टेप में हमने ए का कंप्लीमेंट फाइंड किया है, दूसरे स्टेप में हमने बी का कंप्लीमेंट फाइंड किया है, और थर्ड स्टेप के अंदर जाकर हमने फाइनल आंसर निकाला है। 3 स्टेप किए हैं, इसलिए मैंने आप की आसानी के लिए ये वेन डायग्राम्स भी 3 ही बनाई हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो पहले स्टेप में हमने किया है ए का कंप्लीमेंट। ए के कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि आपने यू में से ए को माइनस करना होता है। यही है ना जो हमने पीछे किया है। ए के कंप्लीमेंट का मतलब कि यू में से ए को माइनस कर दें, यानी कि यहाँ पर जो हमने शक्ल बनाई हुई है इस यू में से इस ए को निकाल दें, यानी कि यू ए के अलावा अगर हम पूरे एरिए को शेड कर दें तो वो हमारे पास यू ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ये हमने ए वाले सेट को छोड़ देना है, बाकी ये सारा हमने शेड करना है। ए वाले एरिया को हमने छोड़ देना है। ए वाला पूरा सेट हम नहीं लिखेंगे, बाकी आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें या वर्टिकल लाइन लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस भी रुख से इनको लाइनों को लगाना चाहते हैं। तो ए वाला सेट आप बीच में से निकाल दें। तो आप चेक करें, ए का कंप्लीमेंट था, उसके लिए हमने ये ए को निकाल दिया। एक वाले जो सेट को है हमने शेड नहीं किया, तो ये ए का कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह दूसरे स्टेप में हमने किया था बी का कंप्लीमेंट। बी के कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि अब हम यू में से बी को माइनस करेंगे। तो आप देखें, ये जो बी वाला सेट है, अब ये यहाँ पर हम शेडिंग नहीं करेंगे, बाकी जो है ये हम लाइनें लगा देंगे। ये जो हम लाइनें लगा रहे हैं इसको शेड करना बोलते हैं। तो हम बी वाले सेट को इसके अंदर शेड नहीं करेंगे, और बाकी जो है ये इसके अंदर ए वाला सेट भी शामिल होगा और ये यू वाला सेट भी शामिल होगा। सिर्फ और सिर्फ बी वाले जो सेट है उसको आपने शेड नहीं करना। आप चेक कर सकते हैं क्या हमने इनको शेड ठीक किया है। आप देखें, ये जो शेडेड एरिया होता है ना, ये जवाब को ज़ाहिर कर रहा होता है। अब ए के कंप्लीमेंट के जवाब को ज़ाहिर कर रहा है ये शेड वाला। तो शेड वाले एरिया में देखें हमारे पास ई एफ जे और आई आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखें ए का कंप्लीमेंट ई एफ आई और जे, ई एफ आई और जे, तो ये यानी कि हमने ए के कंप्लीमेंट को दुरुस्त शेड किया है। इसी तरह बी के कंप्लीमेंट को भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमने दुरुस्त शेड किया है। तो आप देखें, ये वाला एरिया भी हमारे पास शेड होगा, सिर्फ और सिर्फ बी वाले एरिया को हमने शेड नहीं करना। तो इसके अंदर आ रहा है ए बी जी एच आई। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हमने दुरुस्त जवाब निकाला है। ए बी जी एच और आई, देखें ये शेडेड एरिया जवाब को जाहिर करता है। किसके जवाब को? जो हमने बी का कंप्लीमेंट मालूम किया है। तो देखें ए बी जी एच और आई ये शेडेड हैं, इसका मतलब ये है कि हमने बी का कंप्लीमेंट को भी दुरुस्त शेड किया है। अब आखिर पर यहाँ पर हमने असल में करना है ए का कंप्लीमेंट, ये जो हमने शक्ल बनाई है ये वाली, और बी के कंप्लीमेंट वाली जो शक्ल बनाई है, इनके अंदर जो मुश्तरक एरिया आ रहा है उसको अब हमने यहाँ पर शेड करना है। ए और बी के हमने देखें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि ये दोनों जो शक्लें हमने बनाई हैं इनके अंदर जो चीज़ कॉमन होगी वो हम लेंगे। आप देखें, ए के कंप्लीमेंट के अंदर एक यू वाला एरिया शेड है और एक बी वाला। तो यहाँ पर आप देखें तो बी वाला एरिया जो है वो शेड नहीं है। ये देखें, यहाँ पर बी वाला एरिया शेड था, यहाँ पर बी वाला एरिया शेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जगह जो है ये कॉमन नहीं है। इसी तरह यहाँ पर देखें, ए वाली जगह शेड है लेकिन यहाँ पर ए वाली जगह शेड नहीं है। कॉमन का मतलब ये है कि जो दोनों तरफ हो। हमने पीछे तकाते का यही मतलब पड़ा है कि जो दोनों सेटों में हो। तो देखें यहाँ पर बी वाला सेट शेड है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब ये जो फाइनल हमारे पास शक्ल बनेगी उसके अंदर बी को हम शेड नहीं करेंगे। इसी तरह ए पर आ जाएं, ए वाली जो शक्ल है यहाँ पर ए वाला सेट शेड है लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाली बात भी हमारे पास मुश्तरक नहीं आ रही। सिर्फ और सिर्फ मुश्तरक है तो वो ये देखें, यू वाला सेट यहाँ पर भी शेडेड है और यू वाला सेट यहाँ पर भी शेडेड है। ये जो ट्राइंगल है, सॉरी ये जो रेक्टेंगल है, ये यू के सेट को ज़ाहिर करती है। तो सिर्फ
और सिर्फ हमारे पास यू वाला सेट शेडेड है, तो हम जो है फाइनल आंसर के अंदर इस यू वाला जो सेट है इसको हम शेड कर देंगे, बाकी ए और बी दोनों को निकाल देंगे। ये यू वाला सेट जो है हम इसी को सिर्फ और सिर्फ शेड करेंगे, क्योंकि ए और बी के कंप्लीमेंट में हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन जो चीज़ है, कॉमन जो शेडेड एरिया है वो हमने लेना है। तो ये आप चेक करें, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। और राइट हैंड साइड में आप देखें जो शेडेड एरिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ आई आ रहा है। तो हम अपना फाइनल आंसर देख लेते हैं। ये देखें, ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आई था। तो यहाँ से हमें ये पता चला, पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली शक्ल को देखेंगे। ये आप लेफ्ट हैंड साइड वाली शक्ल देखें, सिर्फ और सिर्फ यू जो है वो शेडेड था और उसके अंदर आई वाला जो है वो हमारे पास एलिमेंट आ रहा था जवाब में। यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर जो हमने राइट हैंड साइड किया यहाँ पर जवाब आई है, और जो हमने वेन डायग्राम बनाई है इधर भी सेम टू सेम जो है वो यू वाला एरिया शेड है। आप चेक कर सकते हैं एक दफ़ा फिर, ये लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम है, सिर्फ यू वाला एरिया शेड है, ए और बी इसमें शामिल नहीं है। और ये राइट हैंड साइड वाला एरिया है, ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट, सिर्फ और सिर्फ यू वाला एरिया शेड है, ए और बी इसमें शामिल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे कि पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप ये भी लिख सकते हो पास साबित हुआ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डिमार्गन का पहला कानून जो है वो वेरीफाई किया है। अब हम डिमार्गन का दूसरा जो कानून है, ला है, इसको वेरीफाई करेंगे। दूसरा ला हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ से हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास है ए तकाते बी होल कंप्लीमेंट। तो ए तकाते बी का कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए पहले हमारे पास ए तकाते बी होना चाहिए, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली जो रकम है ए तकाते बी, पहले हम ये मालूम करेंगे। तो ये मालूम करने के लिए आप जो है इसको देखते हुए नीचे वाली लाइन मुकम्मल करें। ए और बी के सेट हमें दिए गए हैं। ये ए वाला सेट है ए बी सी डी जी एच, और बी वाला सेट है सी डी ई एफ जे। यही सेट जो है हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी जी एच, और तकाते की अलामत लगाने के बाद फिर बी है, तो बी वाला सेट हम लिखेंगे सी डी ई एफ और जे। ये अब हमारे पास दो सेट हैं और उनके दरमियान तकाते का मतलब ये है कि हमने इनके दरमियान मुश्तरक अरकान को लिखना है, कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे जो दोनों तरफ होंगे। तो आप देखें ए इधर है, उधर नहीं है, बी भी नहीं है, सी और डी इस सेट में भी है और उस सेट में भी है। तो यही सी और डी जो है ये हमारे पास मुश्तरक अरकान होंगे, बाकी कोई भी अरकान मुश्तरक नहीं है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आया है। लेकिन असल में हमें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट चाहिए। तो जिस भी सेट का हमें कंप्लीमेंट चाहिए हो, हम उसी सेट को यू में से माइनस कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का हमें कंप्लीमेंट चाहिए, तो इसी ए इंटरसेक्शन बी को हम यू में से माइनस कर लेंगे। अब यू की जगह पर हम यू वाला सेट लिखेंगे, और वो है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये हमारे पास यू वाला सेट है। उसके बाद हम इस फ़र्क की अलामत लगाएंगे, और ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास ये सेट आया है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है सी कॉमा डी। ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट हमारे पास सी और डी है। तो दो सेटों के दरमियान जब फ़र्क की अलामत आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। तो आप देखें हमारे पास ए और बी इस सेट में है और उधर नहीं है, तो हम ए और बी लिखेंगे। उसके बाद सी डी यहाँ पर भी है और उस सेट में भी है, तो सी डी को अब हमने छोड़ देना है, क्योंकि हमने कहा है ऐसे अरकान लिखने हैं जो इस सेट में हो और उधर ना हो। सी डी छोड़कर उसके बाद वहाँ पर और कोई भी रुकन नहीं है, तो ये बाकी सारे अरकान हम लिख लेंगे। ई एफ जी एच आई और जे, ये सारे अरकान आ जाएंगे क्योंकि उस सेट में नहीं है। ये हमारे पास आ गया ए तकाते बी का कंप्लीमेंट, और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हल की है। इसी लेफ्ट हैंड साइड के लिए अब हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम हम जब भी बनाते हैं तो हमें एक रेक्टेंगल बनानी पड़ती है जो कि यू वाले सेट को ज़ाहिर करती है। उसके बाद हमें दो दायरे बनाने होते हैं, एक दायरा ए वाले सेट को और दूसरा दायरा बी वाले सेट को ज़ाहिर करता है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड के लिए दो जो है वो वेन डायग्राम्स क्यों बनाई हैं, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दो स्टेप्स जो है वो हल किए हैं। पहला स्टेप हमने किया था ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरे स्टेप में हमने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लिया था। इसलिए मैंने दो जो है वेन डायग्राम्स अलग अलग बनाई हैं। ये मैंने बनाई है ए तकाते बी के लिए, और ये जो है बनाई है ए तकाते बी के कंप्लीमेंट के लिए। अलग अलग इसलिए बनाई हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए।
तो ए तकाते बी, इसका मतलब होता है कि ऐसे अरकान जो दोनों सेटों में हों, तो इनको हमने ओवरलैप कराया ही इसीलिए है क्योंकि जो मुश्तरक अरकान होते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ए और बी के दरमियान जो हमारे पास मुश्तरक अरकान हैं वो हैं सी और डी। तो इस एरिए को हम शेड कर देंगे, सी और डी वाले सेट को हमने शेड कर देना है। ये ए तकाते बी को ज़ाहिर करता है। तो शेडेड एरिया मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि वो जवाब को ज़ाहिर करता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ए तकाते बी के लिए जो हमने शेड किया है उसके अंदर हिंसे आ रहे हैं सी और डी। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, जब हमने मालूम किया था तब भी ए तकाते बी में सी और डी आया था। अब दूसरी शक्ल में ए तकाते बी का कंप्लीमेंट ये है कि ए तकाते बी को हम यू में से माइनस कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर ऐसा एरिया हमने शेड करना है जिसमें ए तकाते बी नहीं होगा। ए तकाते बी को हम माइनस कर लेंगे। तो आप देखें ए तकाते बी कहाँ पर है, ये वाली जगह है, ये वाली। तो इस जगह को हम शेड नहीं करेंगे और बाकी जितना भी हमारे पास एरिया होगा हम उस सारे को शेड कर देंगे। वो हमारे पास ए तकाते बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो इस सारे को अब हम शेड कर लेंगे। तो ये आप वर्टिकल लाइंस भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जिस डिज़ाइन की लाइंस लगाएं। तो लेकिन असल में होना ये चाहिए कि आपकी लाइंस जो हैं वो लगी हुई ठीक होनी चाहिए। आपको पता हो कि मैं सवाल कैसे हल कर रहा हूँ, क्या ठीक भी है या गलत है। तो ये एरिया जो मैंने शेड किया है इसमें से मैंने ये ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया माइनस कर लिया, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड कहती भी यही है। ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि यू वाले सेट में से ए तकाते बी निकाल लो। और ए तकाते बी हमने पहली शक्ल में कहा था कि ये वाला एरिया है, इसलिए हमने जो फाइनल शक्ल बनाई है वैन शक्ल उसमें से ए तकाते बी को निकाल लिया है। दूसरे अल्फाज में हम चेक करते हैं क्या ये हमारा जवाब दुरुस्त भी है या नहीं, क्योंकि शेडेड एरिया जो है वो जवाब को ज़ाहिर करता है। तो शेडेड एरिया में ए बी ई एफ आ रहा है। तो देखें शेडेड यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट हमने लिया है ए बी ई एफ, उसके बाद जी एच आई जे। तो आप देखें जी एच आई और जे, ये जो हमारा जवाब था ये वाला, ये सारे का सारा यहाँ पर शेडेड एरिया है। इसका मतलब ये है कि हमने एरिया जो है वो दुरुस्त शेड किया है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने ए कंप्लीमेंट मालूम करना है, यानी कि यू नफ़ी ए करना है। यू वाला सेट हमारे पास है वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और माइनस लगाकर ए वाला सेट हमारे पास है ए बी सी डी जी और एच। ये हमारे पास ए वाला सेट है। दो सेटों के दरमियान माइनस है, इसका मतलब ये है कि हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हो। तो ए बी सी डी यहाँ पर भी है वहाँ पर भी, तो ये छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ई और एफ, क्योंकि ई एफ इधर है इस सेट में नहीं है। जी एच को छोड़ देंगे क्योंकि इस सेट में भी पड़े हैं, और रह जाएगा आई और जे, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद बी का कंप्लीमेंट भी हमने करना है। बी के कंप्लीमेंट के लिए हमें यू नफ़ी बी करना होगा। यहाँ पर यू वाला सेट हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस लगाकर बी वाला सेट हमारे पास है सी डी ई एफ और जे। ये हमने यू और बी का सेट लिख लिया। असल में हमने फ़र्क करना है इन दोनों सेटों का। फ़र्क का मतलब ये है ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो। तो ए बी यहाँ पर है, उस सेट में नहीं है तो हम लिख लेंगे। उसके बाद सी डी ई एफ यहाँ पर भी है उधर भी है, तो सी डी ई एफ को छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जी एच और आई, जे नहीं लिखेंगे क्योंकि जे उस सेट में पड़ा हुआ है। लेकिन हमने ए कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का यूनियन करना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए के कंप्लीमेंट की जगह पर हम ए के कंप्लीमेंट वाला सेट लिख लेंगे ई एफ आई और जे। उसके बाद यूनियन है तो हम यूनियन लगाएंगे। फिर बी का कंप्लीमेंट है तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे ए बी जी एच और आई। इन दोनों सेटों के दरमियान यूनियन है। यूनियन का मतलब है कि दोनों सेटों के अरकान को हमने इकट्ठा करके लिखना है। तो तरतीब से भी लिख लेते हैं। ए बी जो है वो पहले आता है, वो हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा ई एफ और जी एच आई दोनों तरफ है, लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे और साथ में हम जे भी लिखेंगे। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट आ गया है। अब इसी राइट हैंड साइड के लिए हमने वेन डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है। तो वेन डायग्राम्स हमने ड्रॉ कर ली हैं, और इस क्वेश्चन के लिए राइट हैंड साइड के लिए हमने 3 वेन डायग्राम्स ड्रॉ की हैं। इसकी वजह क्या है कि हमने इस राइट हैंड साइड में 3 स्टेप किए हैं। पहले स्टेप में ए का कंप्लीमेंट, दूसरे स्टेप में हमने बी का कंप्लीमेंट, और तीसरे स्टेप में हमने ए कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का यूनियन किया है।
आपकी आसानी के लिए मैंने ये जो 3 स्टेप्स अलग हल किए हैं, उन तीनों स्टेप्स के लिए मैंने ये वेन डायग्राम्स भी अलग-अलग बनाई हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आप ये 3 नहीं बनाना चाहते तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से अच्छी तरह समझ लें और जो आखिरी ये जो मेन डायग्राम है आप डायरेक्ट ये वाली डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास था ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हमने यू में से ए को माइनस कर देना है। ये जो रेक्टेंगल है ये सारे का सारा यू वाला सेट है। यू में से ए को माइनस करना है तो ए वाले जो सेट है उसको हम शेड नहीं करेंगे। बाकी जितना भी हमारे पास एरिया है हम उस सारे के सारे को शेड कर देंगे। ए वाले सेट को हम बीच में से निकाल देंगे। बाकी ये जो सारा एरिया हमें नज़र आ रहा है इसको हम शेड कर देंगे। ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आप चेक करें ए के कॉम्प्लीमेंट में जो शेडेड एरिया है यही जवाब आएगा। शेडेड एरिया में हमारे पास आ रहे हैं इनसे एक ई एफ आई और जे। ई एफ आई और जे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट देखें ई एफ आई और जे। इसका मतलब यह है कि हमने ए के कॉम्प्लीमेंट को दुरुस्त शेड किया है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने किया था बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि अब हम इस डायग्राम में यू वाले सेट में से बी को माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ पर अब हम बी वाले सेट को जो है वो शेड नहीं करेंगे। बाकी जितने भी जो भी एरिया हमें नज़र आएगा उस सारे के सारे को हमने शेड कर देना है। तो फिर हमारे पास वो बी का कॉम्प्लीमेंट जो है आ जाएगा। बी वाले सेट को हमने छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देखें ये जो हम शेड कर रहे हैं आप इसी तरह शेड करें तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। बी वाला सेट अब हमने यहाँ पर छोड़ दिया। ए का कॉम्प्लीमेंट था तो हमने ए वाले सेट को जो है वो शेड नहीं किया, यानी कि ए को हमने निकाल दिया यू में से। अब बी वाला कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब ये है कि अब हम बी को शेड नहीं करेंगे, बी वाले सेट को हम यू में से निकाल देंगे। तो जो शेडेड एरिया होता है वो जवाब को ज़ाहिर करता है। ये बी के कॉम्प्लीमेंट को आप देखें शेडेड एरिया में आ रहा है ए बी और जी एच आई। तो आप देखें बी का कॉम्प्लीमेंट ए बी जी एच आई, इसका मतलब कि हमने बी के कॉम्प्लीमेंट को दुरुस्त शेड किया है। अब आखिरी स्टेप में हमने जो वेन डायग्राम बनानी है वो बनानी है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में जो एरिया भी हमने शेड किया है उस सारे को आप आपस में इकट्ठा कर दें तो उसका आपके पास जवाब आ जाएगा। यूनियन का मतलब यही होता है ना कि हमने दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करना होता है। तो ये ए के कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम है और ये बी के कॉम्प्लीमेंट की है। इन दोनों को हमने यूनियन करना है, यानी कि मिलाना है, इकट्ठा करना है। और यूनियन में हम कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ते जो हमारे पास सेटों में मौजूद हो। तो आप इसकी शेडिंग देखें, यहाँ पर यू भी शेड है और बी भी शेड है। बी वाला सेट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखें ए वाला सेट जो है वो शेड नहीं है। अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आपको यू वाला सेट भी शेड नज़र आएगा और उसके बाद ए वाला सेट भी है वो आपको शेड नज़र आएगा, सिर्फ और सिर्फ बी वाला सेट नहीं है। तो आप इन दोनों को आपस में मिलाएं। तो जब हम यूनियन लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाली शेडिंग लाइन भी हम फाइनल अपनी डायग्राम में ड्रॉ करेंगे और ये वाली जो लाइंस आ रही हैं ए में ये भी हम ड्रॉ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम हिस्सा छोड़ेंगे तो वो ये वाला छोड़ेंगे, क्योंकि आप देखें इस शक्ल में भी ये सी डी जो है वो शेड नहीं है। यहाँ पर देखें इस शक्ल में भी ये सी डी वाला एरिया शेड नहीं है। तो यहाँ पर जो फाइनल हमारे पास होगी ये जो वेन डायग्राम है यहाँ पर भी हम सी डी को शेड नहीं करेंगे, तो बाकी जितना भी एरिया है हम उसको शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये हम जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है इसको हम छोड़ देंगे, बाकी सारे को आपने इस तरह से शेड कर देना है। तो ये हमने लाइनें लगा दी। तो आप चेक करें हमने सी डी वाला एरिया छोड़ दिया। तो ये जितना भी हमने एरिया शेड किया है ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में जो आ रहे हैं हिंस से वो हमारे पास हैं ए बी जी एच। तो यहाँ पर देखें ए बी जी एच भी है, ई एफ पड़ा हुआ है, आई और जे, ये आई और जे भी हमारे पास पड़ा हुआ है। यानी कि ये जो सारे अरकान हैं यहाँ पर भी देखें तो सी डी नज़र नहीं आ रहा, ए बी ई एफ जी एच आई जे, सिर्फ सी डी बीच में से मिस है। तो ए बी सी डी मिस है, ई एफ जी एच आई और जे सारे के सारे अरकान हमने शेड किए हैं। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब है। आप लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब देखें, फाइनल जो उसकी डायग्राम थी तो ये आपके सामने है। यहाँ पर भी ये वाला एरिया सारे का सारा शेडेड था, सिर्फ सी डी शामिल नहीं था। ये था हमारे पास ए तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये अब हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ और सिर्फ ये सी डी वाला एरिया जो है ये वाला शेडेड नहीं है, बाकी सारे का सारा शेडेड है। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब हमारे पास वेन डायग्राम में भी बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या आप ये भी लिख सकते हो कि ए तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के।